जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हम बस गिवन है उसको हमने सॉल्व करना है। तो देन अगर आप एक चीज़ नोट करें, इन सब में हमारे पास टू कॉमन है, तो हम टू कॉमन लेते हैं। जो रिमेनिंग वैल्यू है वो C4 माइनस 32 को 2 पे डिवाइड किया तो 16 इज इक्वल टू 0। टू क्योंकि कांस्टेंट नंबर है वो राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड पे वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो Z4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका मतलब जो Z4 और माइनस 16 है वो इज इक्वल टू किसके आ गया, 0 के। अब ये हमने प्रीवियस सॉल्व किया हुआ है, ये हमारे पास फार्मूला बन गया ए स्क्र माइनस बी स्क्र, क्योंकि Z4 जो होता है वो पता है जी स्क्र का स्क्र लिखा जाता है। और मैं यहाँ पे फार्मूला भी राइट कर देता हूँ आपको। ए स्क्र माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ब्रैकेट के अंदर जो कुछ होगा वो ए की वैल्यू होगी और ये किसकी होगी, बी की वैल्यू। तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब आप देखें तो हम जी स्क्र प्लस 4 को सेपरेट 0 के इक्वल कर, और जी स्क्र माइनस 4 को सेपरेट इक्वल टू 0 कर सकते हैं। अगर आप इस वाले को देखें तो जी स्क्र इज इक्वल टू -4 बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इसी तरह से -4 का भी स्क्वायर रूट और साथ क्या आ जाएगा, प्लस एंड माइनस। स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसिल। अब यहाँ पर फिर वही प्रीवियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और माइनस का स्क्वायर रूट आयोटा होता है। और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास सेकंड कंडीशन है, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। उसमें देखें तो जी स्क्वायर जो है वो इज इक्वल टू +4 होगा, अगेन बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो साथ इसके प्लस माइनस लग जाएगा, और सेम लाइक दैट ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट भी क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ से जो जी की वैल्यू आई वो आ गई +-4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2। क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है, तो लास्ट में हम लिखेंगे इसका सोल्यूशन सेट। क्या आएगा, +-2 वही होता एंड +-2। और इसी के साथ फर्स्ट पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। अब इसमें Z5 है, तो इसमें देखें तो हमारे पास दोनों वैल्यूज में जी भी कॉमन है एंड 3 भी कॉमन है। तो 3Z5 में से 3Z कॉमन लिया तो हमारे पास Z4 रिमेनिंग आ गया। 243 को हमने 3 पे डिवाइड किया तो 81 आ गया, और Z हमारा जो था वो कॉमन चला गया। अब बात आ गई यहाँ पे देखें तो हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट में कहा था कि जो 3 था राइट साइड पे डिवाइड होगा, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे 3 के साथ जो है वो वेरिएबल है, तो इसलिए हम उसको नेक्स्ट स्टेप पे डिवाइड करवा देंगे। और Z4 माइनस 81 इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमें पता है जब दो वेरिएबल्स प्रोडक्ट की फॉर्म में आते हैं तो दोनों को सेपरेटली इक्वल टू 0 किया जा सकता है, जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में भी किया था। यहाँ पर देखें तो ये दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में थे, दोनों को सेपरेट 0 किया था मैंने। इसी तरह से यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्म में सेपरेट 0। अब यहाँ पे देखें तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पे, तो राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से जो जी की वैल्यू आ गई वो 0 आ गई। ये हमारा इसका फर्स्ट आंसर कह सकते हैं, वैल्यू ऑफ जी। अब मुझे फाइंड करने हैं बाकी वैल्यूज। अभी जो ये Z4 और -81 है ना, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया इसको वैसे सॉल्व करते हैं। ये बनता है जी स्क्र का स्क्र, और ये बनता है 9 का स्क्र। और देन फार्मूला मैं यहाँ साइड पे लिख देता हूँ। ए स्क्र माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू आपको पता चल चुकी होगी, जी स्क्र है, और बी की वैल्यू 9 है। इसी तरह से ये जी स्क्र और -9 आ गया। अब फिर दोनों मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, तो हम दोबारा फिर क्या करेंगे, जी स्क्र +9 इज इक्वल टू 0, और जी स्क्र -9 इज इक्वल टू 0। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया वैसे सॉल्व करें इसको भी। तो जी स्क्र इज इक्वल टू -9, और देन बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स।
और इधर -9 का स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो z इज इक्वल टू +-9 का स्क्वायर रूट 3 है और माइनस का अयोटा। अगेन बात रिपीट कर देता हूँ, -9 का स्क्वायर रूट कितना होता है हमारे पास 3 अयोटा। और इसी तरह से हम नेक्स्ट इसका सेकंड पोर्शन सॉल्व करते हैं। वो हमारे पास बनता है z स्क्वायर इज इक्वल टू +9 बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसिल। z इज इक्वल टू +-9 का स्क्वायर रूट कितना आता है 3। और ये भी इसके आंसर्स आ गए, सारी वैल्यूज फाइंड हो गई हैं। तो लास्ट में हम क्या राइट कर देते हैं, इसका सॉल्यूशन सेट। और सॉल्यूशन सेट में क्या क्या आएगा, देखिए हमारा फर्स्ट आंसर था 0, सेकंड आंसर आया है +-3 अयोटा, कॉमा, और लास्ट आंसर आया है +-3। और इसी के साथ ये पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 3 है, सेम लाइक दैट पार्ट नंबर 2 है। इसमें देखें तो दोनों में 5 और z कॉमन, 5z कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग वैल्यू इज z4 -1 इज इक्वल टू 0। तो 5 भी कॉमन चला जाता है, z भी कॉमन चला जाता है, तो पीछे 1 बचता है डिवाइड करने के बाद। अब सेम लाइक दैट 5z को अलग 0 के इक्वल कर दिया हमने, एंड z4 -1 को अलग 0 के इक्वल कर दिया। यहाँ से फिर वही कंडीशन, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर z की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये हमारा इसका फर्स्ट आंसर बन गया, जैसे लास्ट टाइम किया था हमने। अब इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे बिल्कुल वैसे ही। ये बन जाता है z स्क्वायर का स्क्वायर, और ये बन जाता है 1 का स्क्वायर, और देन अगेन फार्मूला सेम वही है, तो यहाँ से मैं फार्मूला ही कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, के बाद ये मैंने फार्मूला यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और देन यहाँ पे लगाया जी a+b एंड a-b इज इक्वल टू 0। अगेन फिर ये प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल कर दिया। और आपको पता है फिर और आता है हमारे पास। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं, तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -1 बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट -1। ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया हमारा, और जो रिमेनिंग वैल्यूज आ गई है वो आ गई +-, ये आ गया अयोटा, क्योंकि जो स्क्वायर रूट 1 होता है, स्क्वायर रूट सॉरी -1 होता है, वो अयोटा के इक्वल होता है। और इसकी बात की जाए, अगर इसकी बात की जाए तो हमारे पास आ गया जी स्क्वायर इज इक्वल टू +1 बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, और देन फिर ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसिल। बस जी की वैल्यू आ गई +-1, क्योंकि 1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 1 ही होता है, बट वो स्क्वायर रूट साथ लगाने की वजह से प्लस माइनस लगाना पड़ा। और लास्ट में हम क्या रेडी करते हैं, इसका सोल्यूशन सेट। अगर देखा जाए सबसे पहले आंसर 0 आया था, फिर +-, जोटा आया था, फिर +-1 आया। इसी के साथ आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4 देखें तो z³ -5z² प्लस z -5, ये 4 टर्म्स हैं। देखिए हमारे पास मिड टर्म होती थी ना, मिड टर्म ब्रेक, उसमें 3 टर्म्स होती थी, तो हम 4 टर्म्स बनाते थे और फिर इनमें से कॉमर्स लेते थे। ये पहले से 4 है, तो हम चेक करते हैं, इन दोनों में से कॉमन लेना है, और जो लास्ट 2 है उनमें से कॉमन लेके चेक करते हैं क्या ये सॉल्व होता है इस पैटर्न से। जब फर्स्ट 2 की बात करते हैं तो z² कॉमन आता है, तो रिमेनिंग वैल्यू z -5 आती है। इसमें 1 कॉमन लेते हैं तो z -5 आता है, इज इक्वल टू 0। और मैंने आपसे कहा था अगर ये ब्रैकेट सेम आ जाए तो इसका मतलब आपका सोल्यूशन ठीक है। अब इस ब्रैकेट को कॉमन ले लें, तो z -5 कॉमन है, और रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी z² +1। अब फिर प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो z -5 को अलग 0 की इक्वल,
एंड जी स्क्र प्लस वन को सेपरेटली जीरो के इक्वल। यहाँ से आ गई जी की वैल्यू 5, जो कि हमारा इसका फर्स्ट आंसर होगा। और यहाँ पे वही चीज, प्लस का वन राइट साइड पे माइनस का वन हो जाएगा बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास ये इससे क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। तो जी की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस आयोटा। और ये इसके आंसर्स आ गए। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या करना है, इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में राइट कर देना है। सोल्यूशन सेट में देखें तो फर्स्ट आंसर 5 था और सेकंड आंसर है प्लस माइनस आयोटा। और ये आपका पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 5 हमारे पास 3 टर्म्स हैं। अगेन बात वही है, मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी हमारी। जब इसको हम फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आता है -84 जी4। अब बात वही आ गई, 84 के हमने फैक्टर बनाने हैं और माइनस करना है। ये जो साइन है माइनस का, माइनस करना है और हमने बनाना है, इसमें है 25। अब डिवाइड करते जाते हैं साथ साथ, लाइक दैट दिस। जब 1 पे डिवाइड किया तो 84, लास्ट टाइम मैंने कंसेप्ट किया था। जब 2 पे डिवाइड किया तो 42। देखें, इसको हम माइनस करते हैं, 84 माइनस 1 करते हैं तो 83 बन गया। इसमें 42 को 2 में से माइनस करें तो 40 बन गया, बट हमें 25 चाहिए। जिसको जब 3 पे डिवाइड करते हैं 28 आ गया। अब जब इन दोनों को माइनस करते हैं तो 25 आ गया। मतलब हमारा एक नंबर 28 आ गया और एक नंबर 3 आ गया। अब देखें तो अगर मैं इसको प्लस का 3 माइनस का 28 लिखूंगा तो -25 आएगा। और अगर माइनस का 3 प्लस का 28 लिखेंगे तो प्लस का 25 आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें माइनस का 25 चाहिए, तो इसमें फिर हम ये वाली मिड टर्म ब्रेक यूज करेंगे। ठीक है, अब इसकी मिड टर्म ब्रेक कर ली हमने। 4 जी4 -28 जी स्क्र प्लस 3 जी स्क्र -21 इज इक्वल टू 0। इसमें 4 भी कॉमन है और जी स्क्र भी कॉमन। तो जी स्क्र -7 प्लस 3 कॉमन है और जी स्क्र -7। ब्रैकेट सेम आ गई ना। अब इस ब्रैकेट को कॉमन ले लिया तो जी स्क्र -7 इंटू 4 जी स्क्र प्लस 3। अब ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, तो हमने कहा था हम इनको सेपरेटली इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो मेरे पास आ गया 4 जी स्क्र प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखें तो जी स्क्र इज इक्वल टू प्लस का 7। जब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7। लेफ्ट साइड पे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए। तो मेरे पास आ गया जी इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7, क्योंकि 7 का स्क्वायर रूट फाइंड नहीं होगा। तो हमारा ये इसका आंसर बन गया। अब दूसरी कंडीशन को यूज करते हैं। वो मेरे पास आ गया 4 जी स्क्र इज इक्वल टू -3, जी स्क्र इज इक्वल टू -3/4 by taking square root on both sides. Then ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसिल। तो जी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस, क्योंकि 3 का स्क्वायर रूट फाइंड नहीं होता, 4 का 2 आता है और माइनस का अयोटा आता है। और ये मेरा बन गया जी का बाकी आंसर। और लास्ट पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या ऐड कर देंगे, इसका सोल्यूशन सेट। प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 एंड प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा। और इसी के साथ ये पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 6 है, बिल्कुल पार्ट नंबर 4 की तरह सॉल्व होगा। 4 टर्म्स हैं, फर्स्ट 2 में से कॉमन ले लें तो जी स्क्वायर कॉमन है, जी+1। लास्ट 2 में से 1 कॉमन है, जी+1।
ये वही चीज़ है बेटा, फर्स्ट टू में से कॉमन ले लिया और लास्ट टू में से कॉमन ले लिया, तो देन अगेन ब्रैकेट कॉमन ले ली, z+1, तो रिमेनिंग वैल्यू आ गई z²+1। अब मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है तो इन दोनों को सेपरेटली इक्वल टू 0 लिख दिया, और देन मेरे पास आ गया z=-1। ये इसका फर्स्ट आंसर आ गया। तो यहाँ पे देखें तो z² = -1 हो जाएगा बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ से जो z की वैल्यू आई प्लस माइनस आयोटा। अब सारी वैल्यूज फाइंड हो गई हैं, तो लास्ट में हम राइट कर देते हैं इसका सोल्यूशन सेट, जो कि -1 और प्लस माइनस आयोटा। और ये आपका पार्ट भी मुकम्मल हो गया, बट एक चीज नोट करें, तो पार्ट 1 से बताता हूँ आपको। देखें, पार्ट 1 था ना हमारे पास, पार्ट 1 के अंदर हमारे पास क्वेश्चन में जो पावर थी ना, वो 4 थी, राइट। और इसके आंसर देखें, उसके आंसर भी 4 हैं, 2 और 2। पार्ट नंबर 2 में देखें तो पावर 5 थी, तो उसमें आंसर देखें तो 2, 2 और 1, 5 हो गए। इसी तरह से पार्ट नंबर 3 में भी पावर 5 थी, उसके आंसर देखें तो वो भी 5 है। इसी तरह से अगर इसमें देखें पार्ट नंबर 4 में तो पावर 3 है, तो इसके आंसर देखें तो इसके आंसर भी 3 है। तो यहाँ से हमें बात ये समझ आ रही है कि जब क्वेश्चन में जितनी पावर्स होती है, मैक्सिमम पावर्स, जिसे हम कहते हैं डिग्री, जितने डिग्री उतने उसके आंसर। पार्ट नंबर 5 में देखें 4 है, उसके आंसर भी 4 है। इसी तरह से पार्ट नंबर 6 में कितनी पावर 3 है, तो इसके आंसर भी 3 है। ये चीज़ माइंड में रखिएगा, ठीक हो। की बात, ये बात बताने का मतलब ये था कि आपको सॉल्व करते हुए वेरिफिकेशन हो जाएगी कि आपकी आंसर्स ठीक है या गलत है। जी, तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 है ना, बेसिकली वो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। इसमें लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। मतलब कहने का उसका ये है कि हमारे पास एक ऐसी पॉलिनोमियल है जो कॉम्प्लेक्स नंबर पर मौजूद है, और आपने उसको फैक्टर्स को, जो उसके लीनियर फैक्टर्स होते हैं, उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे हमने पीछे बेशुमार क्वेश्चंस भी किए हैं वैसे ही। अब इसके बारे में क्या लिखता है, बेसिकली वो कहता है कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल्स जो है इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जी विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। ये जो बेसिकली फॉर्म है ना, ये तो पॉलिनोमियल की फॉर्म है। इसमें ये जो जी लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ। ये जो जी लिखा हुआ है ना, देखिए हमें ना बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में आइडिया है कि जब हम पी ऑफ एक्स लिखते हैं, इसका मतलब जो होता था पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल एक्स यूज होगा। अगर हम लिखते हैं पी ऑफ वाई, तो इसका मतलब पॉलिनोमियल में वाई यूज होगा, वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जी होगा, और जी जो कि कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल का नाम दिया गया। अब यहाँ पर उसने डिफरेंट चीजें बताई हुई हैं, हमारी जो जस्ट काम की चीज है ना, वो ये वाली है जो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 में यूज होनी है। और वो क्या चीज है, कहता है कि हमारे पास कोई भी ऐसी पॉलिनोमियल्स जो कि लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म हो, लाइक दैट दिस। ये देखें, पी ऑफ जी इज इक्वल टू दिस। ए क्या है, देखिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल होती है ना, जैसे सपोज दैट मैं लिखता हूँ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 5, लाइक दैट। अब देखिए इसमें ये जो 2 है ये कॉमन है, तो किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर कोई भी वैल्यू कॉमन हो सकती है। अगर कुछ भी कॉमन ना हो, एटलीस्ट वन तो कॉमन होता है ना, तो उसको यहाँ पर उसने ए से रिप्रेजेंट करवाया हुआ है। ए हमारे पास कोई भी ऐसा कांस्टेंट है जो सब में कॉमन है।
अब बाकी क्या चीज़ है, बाकी देखें तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक और एग्जाम्पल कंसिडर कर लेता हूँ। मेरे पास एक पोलिनोमियल है पी ऑफ वाई जिसमें लिखा हुआ है 2 × वाई स्क्र प्लस 4y+4 एग्जाम्पल के तौर पर। इसको मैं लिखूं तो मैं इसके फैक्टर्स करने के बाद, सब कुछ करने के बाद मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये बनता है y+2 × y+2। ठीक होगी बात। अब देखें तो ये बन गए लीनियर फैक्टर्स, ये भी लीनियर है और ये भी लीनियर है। डिफरेंट एग्जाम्पल हो सकती है, मैंने सबसे आसान सी एग्जाम्पल लिख दी आपको। तो इसी तरह से वो कहता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका फैक्टर्स होगा z-z1, g-z2, जी सो माइनस जी एन तक जाएगा। अब इसका एक और पॉइंट भी क्या है जो मैंने यहाँ पे बताना, और फिर क्वेश्चन आपको समझ आ जाना। देखिए अगर मुझे तो लिखना है p1 × z, मतलब अगर एक फैक्टर होगा तो फिर मैं लिखूंगा a × z-z1। अगर मेरे पास दो फैक्टर्स होंगे तो फिर मैं लिखूंगा a × z-z1 × z-z2। अगर मेरे पास थ्री फैक्टर्स होंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड तो a × z-z1 z-z2 z-z3। इसका मतलब जितने फैक्टर्स मौजूद हैं उतनी हमने वैल्यूज यूज करते जानी है। ठीक है, और आपने ये फार्मूला याद रखना है। ये फार्मूला बेसिकली फार्मूला क्या है, ये हमारे पास होता है जब लीनियर फैक्टर्स गिवन हो और देन हमने पॉलिनोमियल बनानी है। ठीक हो गई बात। और यही काम बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 में, 7 में और 8 में यूज होगा। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं और ये फार्मूला माइंड में रखिएगा क्योंकि यही उनमें यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दिया हुआ है, फाइंड द पॉलिनोमियल पी ऑफ जेड। हमने एक पॉलिनोमियल निकालनी है जिसका वेरिएबल जी होगा, जबकि हमारे पास विद डिग्री 3, डिग्री मीन मैक्सिमम पावर 3 होगी, विद जीरोस। बेसिकली ये रूट्स हैं, रूट नंबर 1, रूट नंबर 2 और रूट नंबर 3। तो सबसे पहले हम इसको हम सोल्यूशन करेंगे कि हम लेट कर लेंगे। जो फर्स्ट रूट है वो z1 है जिसको हम नाम दे रहे हैं 3 का। जो सेकंड रूट है z2 है जिसको हम नाम दे रहे हैं -2 अयोटा का। और थर्ड रूट है z3 जिसको हम नेम दे रहे हैं 2 अयोटा का, +2 अयोटा। अब ये रूट्स गिवन है और हमने इक्वेशन बनानी है। फॉर्मूला राइट करते हैं, p × z यानी पोलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल z इज इक्वल टू a × z-z1 z-z2 z-z3 तो वन था ये z-zn तक। बट क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में 3 रूट्स हैं तो हम जस्ट राइट करेंगे यहाँ तक, बाकी मैं रेस कर देता हूँ। उसकी रीज़न यह थी कि हमारे पास क्वेश्चन में रूट्स 3 हैं, तो इसमें वैल्यू पुट कर दें हम। तो मेरे पास आ गया p × z इज इक्वल टू a × z z1 की वैल्यू हमारे पास है 3। फिर z-z2 की वैल्यू देखें तो -2 अयोटा, तो ये आ गया -2 अयोटा। अगेन z-z3 की वैल्यू है 2 अयोटा। नेक्स्ट नोट करें तो p × z इज इक्वल टू a × z-3 × z+2 अयोटा हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। और ये आ गया z-2 अयोटा। नेक्स्ट p × z इज इक्वल टू a × z-3। अगर आप एक चीज़ नोट करें, ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में एक फार्मूला बना रही हैं। यानी फार्मूला क्या बन रहा है, यहाँ साइड पे लिख देता हूँ मैं आपको, a+b एंड a-b विच इज इक्वल टू a² - b²।
ये फार्मूला यहाँ पे लगाते हैं, जो कि बनेगा जी का स्क्वायर माइनस 2 अयोटा का होल स्क्वायर। नेक्स्ट आ गया पी इंटू जी इज इक्वल टू ए इंटू जी माइनस 3 इंटू जी स्क्वायर माइनस 4 अयोटा स्क्वायर। पी इंटू जी ए इंटू जी माइनस 3 इंटू जी स्क्वायर माइनस 4 इंटू अयोटा की स्क्वायर की वैल्यू -1। अगेन पी इंटू जी इज इक्वल टू ए इंटू जी माइनस 3 इंटू जी स्क्वायर प्लस 4। -1 और -4 को मल्टीप्लाई करवा। अब इससे आगे ये सॉल्व नहीं होता। अब यहाँ पर एक कंडीशन है, मुझे कंडीशन दी हुई है कि हमारे पास p इंटू वन, जिसे p ऑफ 1 भी कहते हैं। अब देखें यहाँ पर ना, साइड पे मैं थोड़ा सा गाइड करता हूँ आपको। एक दफ़ा मेंशन कर रहा है p इंटू जी, दूसरी दफ़ा मेंशन कर रहा है p इंटू वन। दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ से पता चलता है जी की वैल्यू 1 है। हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। बाय पुटिंग और बाय सब्स्टिट्यूटिंग जी इज इक्वल टू 1। इसमें हम वन पुट करते हैं तो p इंटू वन इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस 3 इंटू वन का स्क्वायर प्लस 4। अच्छा, बेसिकली ये जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जा रही है, ये हमने वैल्यू फाइंड करनी है ए की। ठीक है, इस वजह से सारा काम करना पड़ रहा है। ए हमारे पास क्या था, आपको बताया था, किसी पॉलिनॉमियल के अंदर जो कॉमन फैक्टर्स होता है वो, ये वन भी आ सकता है, कोई वैल्यू भी आ सकती है। तो अब यहाँ पर कंडीशन के मुताबिक जो p इंटू वन था हमारा, वो इज इक्वल टू 20 है। तो p इंटू वन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, या मैं लिख भी देता हूँ p इंटू वन इज इक्वल टू 20। इसकी जगह पे 20 आ गया, ये a इंटू -2 आ गया, और देन 1 प्लस 4 आ गया। 20 इज इक्वल टू a इंटू -2 इंटू 5। 20 इज इक्वल टू a इंटू -2 और 5 को मल्टीप्लाई करवाया तो -10 आ गया, और देन जो -10 इस साइड पे डिवाइड होगा, तो यहाँ से जो a की वैल्यू आएगी वो आएगी -2। ये हमारे पास a की वैल्यू। ठीक हो की बात। अब बनानी है पॉलिनॉमियल्स। अब यहाँ पर देखें तो a की वैल्यू पुट करता हूँ 2, तो p इंटू जी -2 है, सॉरी a की वैल्यू, और g -3 इंटू जी स्क्वायर प्लस 4। हमने बनानी है पॉलिनॉमियल, तो मल्टीप्लाई करवाते हैं। इस फर्स्ट ऑफ ऑल इस जी को दोनों से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, तो जी को जी स्क्वायर से करवाया तो जी क्यूब प्लस 4z। फिर -3 को मल्टीप्लाई करवाते हैं, -3 जी स्क्वायर -3 4 ज़ा 12। देन -2 को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, -2 जी क्यूब -8z प्लस 6z स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 24। अरेंज कर लें, -2z³ प्लस 6z स्क्वायर -8z प्लस 24। ये जो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल थी, ये वो बन गई, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। जी, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी सेम लाइक दैट क्वेश्चन नंबर 6 ही है। बस डिफरेंस ये है कि वहाँ पर हमारे पास डिग्री 3 थी, यहाँ पे डिग्री 4 है, और वहाँ पे रूट्स 3 थे, जहाँ पे रूट्स 4 हैं। 2 जोटा -2 जोटा 1 एंड -1। हम लेट करते हैं हमारे पास जो फर्स्ट रूट है, उसको हम कह देते हैं वो z1 है, जो कि हमारे पास 2 जोटा है। सेकंड रूट z2 है, जो हमारे पास -2 जोटा है। थर्ड हमारे पास z3 है, जो 1 है, और यहाँ पे z4 है, जो हमारा -1। अब फॉर्मूला राइट करते हैं, p इंटू जी या p ऑफ जी, ए जो कि हमारे पास कांस्टेंट है, जो कॉमन होता है इन सब में, एंड जी माइनस जी वन। जहाँ तक तब यूज करना है जब सिंगल फैक्टर होगा, जी माइनस जी टू दो फैक्टर्स के लिए,
जी माइनस जी थ्री हमने लास्ट क्वेश्चन में यहाँ तक यूज किया था क्योंकि वहाँ पे 3 फैक्टर्स थे। अब यहाँ पे 4 फैक्टर्स हैं या 4 रूट्स कह सकते हैं आप, तो वो जी माइनस जी फोर तक लिखा जाएगा। ये फॉर्मूला यहाँ रखते हैं और देन आपने फिर वही सबसे पहले ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। तो पी इंटू जी या पी ऑफ जी ए इंटू जी माइनस जी वन की वैल्यू टू है जोटा, जी टू की वैल्यू माइनस टू है जोटा, जी थ्री की वैल्यू प्लस वन एंड जी फोर की वैल्यू माइनस वन। इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दी। नेक्स्ट आ गया जी ए इंटू जी माइनस टू है जोटा, जी प्लस टू है जोटा, जी माइनस वन इंटू जी माइनस माइनस प्लस। अब देखें तो ये जो दो वैल्यूज हैं, यानी पीछे भी क्वेश्चन नंबर 6 में बात की थी तो फार्मूला बन गया था ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ये बना था जी का स्क्र माइनस टू योटा का स्क्र। सिमिलरली ये दोनों भी फार्मूला बनाते हैं ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ये बनता है जी का स्क्र माइनस वन का स्क्र। नेक्स्ट आ गया ए इंटू जी स्क्र माइनस फोर योटा स्क्र और ये आ गया जी स्क्र माइनस वन। नेक्स्ट ए इंटू जी स्क्र माइनस फोर इंटू माइनस वन इंटू जी स्क्र माइनस वन। नेक्स्ट मेरे पास आ गया ए इंटू जी स्क्र प्लस फोर इंटू जी स्क्र माइनस वन। ये सारा कुछ पी ऑफ जी के इक्वल था। अब नेक्स्ट हमारे पास जो कंडीशन है उसमें ये लिखा हुआ है कि जो p इंटू टू है ना वो 240 के इक्वल है। मैं कह रहा हूँ p इंटू टू जो है ना वो 240 के इक्वल है। इसका मतलब हमने जी की जगह पर टू पुट करना है जैसे क्वेश्चन 6 में पुट किया था। और यहाँ मैं लिख देता हूँ बाय पुटिंग जी इज इक्वल टू टू। तो p इंटू टू इज इक्वल टू ए इंटू टू स्क्र प्लस फोर इंटू टू स्क्र माइनस वन। तो p इंटू टू की वैल्यू आ गई 240, ए इंटू फोर प्लस फोर फोर माइनस वन। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 240, ए इंटू फोर प्लस फोर एट और फोर माइनस वन थ्री। 240 एट थ्री ज़ा 24। 240 डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू ए। तो कटिंग कर लें तो ये बन गया 10। तो द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 10। अब मुझे क्योंकि ये वाली इक्वेशन दोबारा चाहिए, यहाँ से मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूँ। अब यहाँ पर जो ए की वैल्यू हमने 10 पुट करनी है तो आ जाएगा 10 इंटू जी स्क्र प्लस फोर और ये आ जाएगा जी स्क्र माइनस वन। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे पहले। तो मेरे पास आ जाएगा 10 इंटू जी फोर माइनस जी स्क्र प्लस फोर जी स्क्र और माइनस फोर। 10 इंटू जी फोर प्लस थ्री जी स्क्र माइनस फोर, क्योंकि ये भी जी स्क्र और ये भी जी स्क्र है तो यहाँ पर ये प्लस वन माइनस वन है वो प्लस फोर है। सॉल्व हो गया। 10 को मल्टीप्लाई करवा दें। 10 जी फोर 30 जी स्क्र 10 फोर ज़ा 40। ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल थी वो फाइंड हो गई और इसी के साथ क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। जी तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। सेम लाइक दैट क्वेश्चन नंबर 7। हमने बस डिग्री 4 की हमने एक पॉलिनॉमियल बनानी है। रूट्स हैं 4 माइनस फोर वन प्लस योटा और वन माइनस योटा। तो यहाँ पर हम लेट करते हैं हमारे पास जो z1 है वो 4 है, जो z2 है वो माइनस फोर है
Z3 हमारे पास है 1 प्लस योटा एंड Z4 हमारे पास है 1 माइनस। देन फॉर्मूला राइट करते हैं पोलिनोमियल का। P इंटू जी इज इक्वल टू A इंटू जी माइनस Z1 जी माइनस Z2 जी माइनस Z3 एंड जी माइनस Z4। वैल्यू पुट करते हैं इसमें। A इंटू जी माइनस Z1 की वैल्यू 4 है, जी माइनस इंटू माइनस 4 Z2 की वैल्यू, जी माइनस इंटू 1 प्लस योटा और जी माइनस इंटू Z4 की वैल्यू है 1 माइनस योटा। नेक्स्ट हमारे पास आ गया A इंटू जी माइनस 4 इंटू जी माइनस माइनस प्लस 4 इंटू जी माइनस को मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस का 1 एंड माइनस का योटा इंटू जी माइनस का 1 प्लस का योटा। नेक्स्ट आ गया A इंटू ये फर्स्ट टू वैल्यूज, फिर फॉर्मूला बन गया A प्लस बी और A माइनस बी, तो ये आ गया A स्क्र माइनस बी स्क्र। इसमें हम क्या करते हैं, थ्री थ्री वैल्यूज हैं, पहले जी को इन तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा जी स्क्र माइनस जी प्लस जी अयोटा। अब माइनस 1 को मल्टीप्लाई करवाते हैं, माइनस जी प्लस 1 माइनस योटा और माइनस योटा को मल्टीप्लाई करवाते हैं, माइनस जी योटा प्लस अयोटा और माइनस अयोटा किया। अब यहाँ पर चीज नोट करें, प्लस जी योटा और माइनस जी योटा कैंसिल हो गया। उसके बाद हमारे पास अयोटा नेगेटिव अयोटा पॉजिटिव भी कैंसिल हो गया एंड जो रिमेनिंग वैल्यू मेरे पास आ रही है ए इंटू जी स्क्र माइनस 16 इंटू और ये भी माइनस जी है, ये माइनस 2 जी आ गया प्लस 1 एंड माइनस इंटू माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इयोटा स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो मेरे पास आ गया ए इंटू जी स्क्वायर माइनस 16 इंटू जी स्क्वायर माइनस 2 जी और प्लस 2 मैंने डायरेक्टली लिख दिया क्योंकि वो माइनस माइनस प्लस और प्लस 2 देना था। ये सारी वैल्यू पी इंटू जी की इक्वल है। अब जो क्वेश्चन की कंडीशन है वो ये कंडीशन है कि जो पी इंटू टू है ना वो 72 की इक्वल है। पी इंटू टू जो है वो 72 की इक्वल है। तो हम यहाँ पे जी की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं बाय पुटिंग जी इज इक्वल टू 2। पी इंटू टू ए इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 16, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 2 ए इंटू 4 माइनस 16, 4 माइनस 4 प्लस 2। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया ए इंटू माइनस 12 इंटू ये दोनों कैंसिल और ये 2 ए इंटू माइनस 24, जबकि इसकी वैल्यू हमारे पास आया 72 जो कि क्वेश्चन में गिवन है। अब माइनस 24 को इस साइड पे ले आएंगे तो वो डिवाइड में चला जाएगा और देन यहाँ से जो ए की वैल्यू आएगी वो -3 आएगी। और क्योंकि मुझे ये वाली पॉलिनॉमियल्स बनानी है तो मैं इसको यहाँ से दोबारा फिर नीचे राइट कर लेता हूँ एंड देन यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ए की वैल्यू है -3 इंटू जी स्क्र माइनस 16 इंटू जी स्क्र माइनस 2 जी प्लस 2। पहले ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, पहले ना ऐसा कर लेते हैं, ये जी लेते हैं और सबसे मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। मेरे पास आ जाएगा Z4 माइनस 2 जी क्यूब प्लस 2 जी
स्क्वायर। अब -16 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। -16 जी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 32 जी -16 मल्टीप्लाई टू 32 -3 इंटू जी4 तो वन टाइम है, जी क्यूब भी वन टाइम है। अब हम देखें जी स्क्वायर कितना है जी, +2 जी स्क्वायर -16 जी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस का 14 जी स्क्वायर, और 32 जी वन टाइम है और -32 भी वन टाइम है। सो नेक्स्ट देखें, -3 को मल्टीप्लाई करवाएं। -3 जी4 प्लस 3 2 ज़ा 6 जी क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 14 करेंगे तो 42 आ जाएगा। फिर -32 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 96 आ जाएगा। सेम लाइक दैट माइनस माइनस प्लस 96। ये थी हमारे पास रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल, और इसी के साथ एक क्वेश्चन भी कंप्लीट आपका हो गया।